राधे कृष्णा, सुस्वागतम। मैं श्रीमती विजेता दास हूँ। आप सबको संस्कृतम प्रशिक्षण कक्षा में स्वागत है। हालांकि हम जानते हैं आप सब वैद्य बनने के लिए वैद्य कोर्स में शामिल है, तो एक वैद्य के लिए संस्कृत सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक वैद्य को बहुत सारे बड़े बड़े पुस्तक पढ़ना पड़ेगा उसके जीवन काल में, जो जो वो उपयोग करेगी या करेगा। तो उस पुस्तकों में संस्कृत का विभिन्न श्लोक लिखा गया है, जिसका मतलब आपको समझना पड़ेगा और उससे कई मेडिसिन या कोई उपचार आपको मिलेगी, जो आप अपने जीवन में व्यवहार कर सकते हैं। तो इसलिए आप सबको संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम संस्कृत की अध्ययन करने जाएंगे, उसके पहले एक ध्येय मंत्र बोलेंगे, जो संकल्प करेंगे कि हम हर रोज संस्कृत का अध्ययन करेंगे और संस्कृत में बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे। आप सब मेरे साथ बोलिए, पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। चलिए, अब हम जानते हैं संस्कृत क्या है। संस्कृत एक भाषा है। हम जैसे हिंदी भाषा बोलते हैं, संस्कृत भी एक भाषा है। इसे वेदों का भाषा कहा जाता है। सभी भाषाओं का जननी है संस्कृत भाषा। संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। इसे मतलब संस्कृत में क्या बोलते हैं? संस्कृतम बोलते हैं या फिर संस्कृत बोलते हैं। यह एक हिंद आर्य भाषा है, जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भाषा जो हम बोलते हैं, उदाहरण स्वरूप हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, ये सब संस्कृत से उत्पन्न हुई है। संस्कृत में वैदिक धर्म संबंधित लगभग सारे धर्मग्रंथ लिखे गए हैं। केवल वैदिक धर्म संबंधित नहीं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ग्रंथ भी संस्कृत में लिखा गया है। यज्ञ और पूजा पाठ जो हम करते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, वो संस्कृत में बोला जाता है। आप सभी जानते हैं। हम गणेश वंदना करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये एक संस्कृत का श्लोक है। हम किसी भी पूजा करने से पहले गणेश भगवान को आमंत्रित करते हैं, तो वो भी हम संस्कृत में आमंत्रित करते हैं। तो ये देवताओं की भाषा कहा जाता है। तो इसका उत्पन्न कब हुआ था, आइए जानते हैं। 9वीं शताब्दी को देवनागरी लिपि का प्रचलन हुआ था। 11वीं शताब्दी आते आते देवनागरी लिपि पूर्ण विकसित हो गई थी। तो संस्कृत का लिपि देवनागरी है। तो माना जाता है संस्कृत 9वीं शताब्दी की भाषा है। लिपि क्या है? जो हम लिखते हैं, जो भाषा बोलते हैं और उसे लिखते हैं, वो लिपि कहा जाता है। भाषा का लिखित रूप को लिपि कहा जाता है। तो हम संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। जो कि हिंदी में होता है, उसमें अनुसार विसर्ग का एडिशन होता है। संस्कृत में वाक्य में जो शब्द होता है, हम उसे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं और उसका अनर्थ नहीं होता, नहीं बदलता। परंतु जब हम हिंदी बोलते हैं, मुझे पानी पीना है, को हम पीना पानी मुझे है, तो यह अनर्थ हो गया।
अर्थ बदल गया, कोई समझ नहीं पाएगा। अहम गृहम गच्छामि या गच्छामि गृहम अहम, दोनों ही ठीक है। हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब संस्कृत का शब्द रूप, वाक्य, विभक्ति, कारक पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि ये सही क्रम है। संस्कृत विश्व का प्रथम भाषा है। इसका सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला वैज्ञानिक कारणों की वजह से यह सर्वश्रेष्ठ है। इसे देव भाषा माना जाता है। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज़्यादा शब्द हैं। तो चलिए जानते हैं संस्कृत में कितने शब्द हैं। संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द है। संस्कृत वर्णमाला में 50 वर्ण है, 13 स्वर वर्ण, 33 व्यंजन वर्ण और 4 आयोगवाह वर्ण है। ये सब हम जब वर्ण पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे। इसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार कहा जाता है कि जो 6th और 7th जनरेशन की सुपर कंप्यूटर आएंगे वो संस्कृत भाषा पर ही आधारित होंगे। संस्कृत भाषा पढ़ने वालों की स्मरण शक्ति वृद्धि होती है, ये साइंटिफिकली प्रमाणित हुआ है। संस्कृत विद्वानों के अनुसार जो सौर परिवार है, सौर जगत है, सूर्यदेव प्रमुख है, जिनमें से 9 रश्मियाँ निकलती है। एक डायरेक्शन में 9 रश्मियाँ, तो 4 डायरेक्शन में 36 रश्मियाँ निकलती है। जो 36 रश्मियों के ध्वनि पर संस्कृत का 36 स्वर बने हैं। कहा जाता है कि अरबी भाषा को कंठ से और इंग्लिश भाषा को होठों से बोला जाता है, किंतु संस्कृत भाषा को पूरे भारत में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक एकरूपता आएगी, जिससे भारतीय एकता बलवती होगी। यह इच्छा शक्ति हो तो संस्कृत को पुनः प्रचलित भाषा भी बनाया जा सकता है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कृत में बातचीत करेंगे, हर रोज संस्कृत का व्यवहार करेंगे तो संस्कृत को हम पुनः प्रचलित भाषा में बदल सकते हैं और भारतीय में एकता आएगी। भारतीय संविधान की धारा 343, धारा 348 तथा 351 की सारांश यह है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई मूलतः संस्कृत से अपनी पारिभाषिक शब्दावली को लेने वाली हिंदी राजभाषा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदी जो राजभाषा है वो संस्कृत में से ही आया है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। भारतीय संविधान में यह वर्णित है। तो हम यह मालूम किए संस्कृत साहित्य बहुत प्राचीन, विशाल और विविधतापूर्ण है। इसमें अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी का खजाना है, दर्शन शास्त्र का खजाना है, मतलब फिलोसॉफी, ज्ञान विज्ञान का खजाना है और साहित्य का खजाना है, लिटरेचर का। तो संस्कृत बहुत ही बड़ा भाषा है। तो हम अभी सिलेबस की ओर जाएंगे। हम संस्कृत क्या है ये जान लिया। अब हमारे जो संस्कृत का पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या सिलेबस है ये जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। पहले हम संस्कृत में कितने वर्ण हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद पारिभाषिक शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद पद पढ़ेंगे, उसके बाद लिंग वचन पुरुष पढ़ेंगे, जो
एकवचन, द्विवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तृतीय पुरुष पढ़ेंगे। उसके बाद संधि प्रकरण पढ़ेंगे, शब्द रूप, धातु रूप, कारक और विभक्ति पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे। ये सब हम पढ़ के एक वाक्य लिख सकते हैं, ओडिया या हिंदी को संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। सब हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर पढ़े होंगे, जहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन है वाक्य को लिखने के लिए शुद्ध रूप से। तो संस्कृत में भी ऐसे ही बहुत सारे नियम है। बात 11वें नंबर पे समास, वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे और उसके बाद अनुवाद नियम पढ़ेंगे, जो पूर्ण रूप से हम संस्कृत बोलने लगेंगे। उसके बाद गीता पढ़ेंगे। ये रहा आपका सिलेबस, जो आपको संस्कृत में श्लोक पढ़ने में सहायता करेगी। तो आज से हम संस्कृत का क्लास शुरू कर रहे हैं। आप पूर्ण रूप से योगदान कीजिए। जो लोग संस्कृत का क्लास अटेंड करेगा, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना रोल नंबर और नाम लिखिएगा। और मैं हर एक क्लास के बाद एक क्विज करूँगी, तो आपका टेलीग्राम चैनल पर आएगा। इससे मुझे पता लगेगा कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है और कौन कितना पढ़ रहा है। वो आपका मार्कशीट होगा। हर एक क्लास के बाद ये क्विज आएगा और हम हफ्ते में 3 दिन क्लास करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।